पहले बेनज़ीर से सवाल करते हैं जो यूट्यूब के ऊपर भेजा गया। बेनज़ीर, पूछा जा रहा है इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है बानी पीटीआई इमरान खान का जेल में जो भी तिब्बी इलाज हुआ वो उनकी अपनी इजाज़त से हुआ। उनके मुताबिक बानी पीटीआई को अस्पताल ले जाना एक नॉन इशू और रूटीन का मामला है। क्या हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है? अलीना, किसी की सेहत के बारे में कहना कि ये एक नॉन इशू है, फिर उनके घर वालों को नहीं बताना कि क्या प्रोसीजर था, कब वो अस्पताल गए, ना उनको उनके पर्सनल डॉक्टर से मिलने देना और ना ही इजाज़त देना कि कोई उनकी फैमिली मेंबर कोई भी मौजूद हो जब ये प्रोसीजर हो रहा हो। हमें बताया जा रहा है कि ये नॉर्मल चेकअप नहीं है जो अस्पताल में हुआ, एक प्रोसीजर हुआ है। उनके घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया गया कि कौन से इंजेक्शंस लगे, कौन सी दवाई दी गई, जब उनका प्रोसीजर हो गया वो कौन सा प्रोसीजर था, उसके बाद उनकी कैसी सेहत थी। ये हम साबिक वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं जिनकी 70 साल से ज्यादा उम्र है। अलीना, ये नॉन इशू नहीं, ये बिल्कुल एक क्रूअल्टी है जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया जा रहा है। मैं आज सोच रही थी कि 2018 में जब नवाज शरीफ साहब जो थे वो अडियाला जेल में थे, वहां से वो पिम्स गए तो सबको मीडिया में पता था कि वो पिम्स अस्पताल गए हैं। हम सब उस पर रिपोर्ट कर रहे थे और तब ये भी रिपोर्ट हो रहा था, ये मुस्लिम लीग नून ने खुद बताया था कि उनकी मुलाकात हुई थी अपने पर्सनल डॉक्टर के साथ और मशवरा किया था कि मैं यहां से इलाज करवाऊं या कहीं और से करवाऊं। 2019 में जब नवाज शरीफ साहब जो है कोट लखपत जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल गए तो आपको याद है जब मेडिकल बोर्ड बैठता था तो हमें रोज की अपडेट मिलती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, रिपोर्टर्स फोन करते थे कौन से टेस्ट हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो थे अपने घर वालों से भी मिल रहे थे। इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो वो मजाक उड़ाते थे नवाज शरीफ साहब की सेहत का, लेकिन ये तो कोई वजह नहीं हो सकती अलीना कि तब ऐसे था तो अब भी ऐसे ही होना चाहिए। क्या बिल्कुल हमारे निजाम में बिल्कुल कोई एम्पैथी नहीं है? मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि एंड गोल क्या है इस किस्म का खुफिया रखना और ना बताना। और एक बस किसी सहाफी ने पूछ लिया वजीर इत्तलात से चलते चलते कि सुना है सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही थी, तो आपने कह दिया कि हाँ हफ्ते वाले दिन कोई प्रोसीजर हुआ था, फिर कहना कि ये नॉन इशू है। देखिए, ये ऑप्टिक्स इतने बुरे हैं दुनिया में भी और लोकली भी कि आप लोगों में गुस्सा बढ़ा रहे हैं कि किसी की आप सेहत का एक तरह से तो मजाक बना रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। आगे बढ़ते हैं। एजाज सैयद साहब, आपके लिए सवाल आया है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने सी पैक को अफगानिस्तान तक फैलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात आर्जी ख़राब हैं। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है ये कदम हालात बेहतर कर सकता है? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, बड़ा ही अहम सवाल है और मेरे ख्याल में चीन ही इसमें कोई किरदार अदा करे तो करे, क्योंकि हमने तो कोई कसर नहीं उठा रखी। मामला ये है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर फॉरेन अफेयर्स बड़ा एक अहम फोरम है। वहाँ पर शाहजेब दुरानी है सेनेटर जो कि इस कमेटी को हेड करते हैं। इस कमेटी में सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच साहिबा और इनके साथ जो मुतलका एडिशनल सेक्रेटरी हैं, यंग एडिशनल सेक्रेटरी हैं इमरान सिद्दीकी, वो आए थे जिसमें उन्होंने ब्रीफिंग दी थी और ये सारी बात बताई थी। जो इसमें एक अहम पहलू ये है कि इस ब्रीफिंग में ये बताया गया था कि हम समझते हैं, यानी कि पाकिस्तान समझता है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे हालात की ख़राबी है ये मुस्तकिल नहीं है, ये आर्जी है। मेरे ख्याल में ये बात इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान की स्टेट इनसाइड जो अपना इन हाउस जो बातचीत होती है उसमें इस बात को एडमिट करती है कि जो हमने सरहद बंद की थी वो मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं है, बातचीती मसले का हल है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट अफ़गानिस्तान के साथ पैदा हुआ है, गो कि उसमें एक ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान की भी आयद होती है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा हल करने की जिम्मेदारी हमारे के ऊपर आयद होती है, क्योंकि हम विद कंपेयर टू अफगानिस्तान अपने आप को एक नॉर्मल स्टेट करार देते हैं। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के ऊपर अगर फैसला साजी का इख्तियार दिया जाए या उनकी बात सुनी जाए तो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ठीक सिफारिश करते हैं, लेकिन जब फैसला साजी डिप्लोमेसी से लेकर कहीं और दे दी जाए तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। और मैं इसमें ज़रूर पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी खारजा हैं और इनके जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स अफ़गानिस्तान में, ईरान में सर्व कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा कि ये बड़े समझदार लोग हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मज़हर अब्बास साहब, कल लाहौर में
एक खातून और बच्ची मैनहोल में गिरकर जान बहक हो गए। बड़ा दिलखराश वाक़या था और उसके बाद जो इसके ऊपर पूरा दिन चलता रहा, यानी इंतज़ामिया की तरफ से बार बार इसको फेक न्यूज़ करार दिया जाता रहा और जो हुकूमत का रिएक्शन भी आया इनिशियली, उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े हुए। लेकिन उसके बाद हमने देखा गुज़श्ता रात मरीम नवाज़ ने न सिर्फ इसके ऊपर लाइव एक्शन लिया बल्कि एक बड़ी कार्रवाई भी हुई इसके ऊपर, जिसमें बहुत से लोगों को डिसमिस भी कर दिया गया, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। इसके ऊपर कंपैरिजन हो रहा है कराची में जो कुछ अरसा पहले मैनहोल में गिर के बच्चे की हलाकत का वाक़या हुआ था उससे, और ये पूछा जा रहा है कि पंजाब में जो इक़दामात लिए गए और कराची में जो इक़दामात लिए गए एक ही वाक़े के ऊपर, एक ही तरह के वाक़े के ऊपर, आपकी नज़र में किसके इक़दामात ज़्यादा इत्मीनान बख्श हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि दोनों इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं और ऐसे वाक़यात तो कराची में तो खैर बहुत होते रहते हैं। दोनों जगह एक चीज़ कॉमन है और ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि दोनों जगह गवर्नेंस के इशूज़ हैं। सिंध में ज़्यादा हैं गवर्नेंस के इशू, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पंजाब में भी कम नहीं है। इस वाक़े में अगर इस वाक़े को क्यों इतनी संजीदगी से जो पंजाब वाला वाक़या है, उसकी वजह यह है कि पंजाब की पुलिस और जो लोग कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस वाक़े से लाताल्लुक़ी इख्तियार की थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, और हद तो ये कि ट्वीट भी वो भी कर दिया गया, इसको फेक न्यूज़ करार दिया गया और इस तरीके से डिनाई किया गया कि समझ में नहीं आती। और वाकई इसकी बड़ी संजीदा तहकीकात की ज़रूरत है कि आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा, और अल्टीमेटली साबित हुआ। और फिर आप जो है वहाँ आपने जो इस वक्त हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जिसमें ये भी बात की गई थी उस शख्स की जिसको काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसको, और अल्टीमेटली हालांकि वो उस वक्त से कह रहा था हलाक हुई है वाकई में, अल्टीमेटली वो ये हालांकि वो ये कहे जा रहा था लेकिन उस पर यकीन नहीं किया गया। तो ऐसा लगता है कि शुरू में अथॉरिटीज़ ने छुपाने की कोशिश की वाक़े को, क्योंकि अगर आप लाइल्म हैं तो आप एकदम डिनाई नहीं करते, आप कहते हैं हाँ चेक करते हैं, हम देखते हैं उसमें। और दूसरे ये तो इसलिए अब उसका एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, गिरफ्तारी भी हुई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसमें एक अच्छी बात यह है कि उसको उन्होंने क्रिमिनलाइज ऑफेंस किया कि ये क्राइम कमिट हुआ है बेसिकली, इट्स नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट। ये हमारे यहाँ ये चीज़, ऐसे वाक़यात जब होते हैं तो उनको हादसात करार दिया जाता है। आप वो मेन होल वाला वाक़या ले लें, आप गुल प्लाज़ा ले लें, गुल प्लाज़ा में अभी तक उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं डिक्लेयर किया गया। मेन होल वाले वाक़े में भी देखिए प्रॉब्लम दोनों जगह क्या है, दोनों जगह लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही। यानी एग्जिस्ट से मुराद ये कि एम्पावर्ड नहीं है। पंजाब में तो इलेक्शंस ही नहीं हुए इतने अरसे में, लेकिन यहाँ भी लोकल गवर्नमेंट्स एम्पावर्ड नहीं हुई जो जवाबदेह हों, इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है। जब प्रोविंशियल मैनहोल वाले वाक़े के ऊपर तो आपको याद होगा मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे, उनसे सहाफ़ी ने जब सवाल किया था तो उसके ऊपर एक अलग से कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी उनके जवाब के ऊपर। देखिए वहाँ पर तो वो काम कर रहे थे, लेकिन काम कर रहे थे या स्पॉट पे एटलीस्ट पहुंचे थे, आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए पॉलिटिकल स्कोरिंग यहाँ तो बदकिस्मती है ना कि कराची में हर इशू को इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज किया जाता है कि जी ये मेरा टाउन नहीं था, भाई तुम्हारा टाउन नहीं था, वहाँ एक वाक़या हुआ, एक हादसा हुआ है, ये मेरा टाउन नहीं है, ये फलां का टाउन है। तो हम तो जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, MQM इसके तनाज़े में पड़े रहते हैं। किसी ने जिस वाक़े को, असल चीज़ ये है कि ये दोनों वाक़यात क्या आइंदा नहीं होंगे, ये नहीं कहा जा सकता। मेन होल के वाक़यात कराची में बेइंतहा होते हैं जी सर। आप और तो सब छोड़ें, यानी आप सोचें कि पीपल्स पार्टी की खुद रहनुमा शैला रज़ा के बच्चों वाला वाक़या आपको अगर याद हो, ईद चांद रात के दिन हुआ था, वो क्या वाक़या था, उसमें किस तरीके से वो हादसा हुआ था। तो मेरा ख्याल है हमें बहैसियत कौम भी और हुकूमतों को, चाहे पंजाब की हुकूमत हो या सिंध की हुकूमत हो, ऐसे हादसात में अगर हलाकतें होती हैं तो इसको क्रिमिनलाइज ऑफेंस कहा जाए, इसको महज एक्सीडेंट ना कहा जाए। ठीक है।